अगर आप भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट को ओपन कराने के लिए जा रहे हैं तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि एसबीआई बैंक में एक सेविंग अकाउंट को ओपन कराने में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अगर होता है तो वो ये फॉर्म भरना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये सेविंग अकाउंट का फॉर्म है। इस फॉर्म को भरना थोड़ा सा मुश्किल रहता है आप लोगों के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराने जा रहे हो तो इस फॉर्म को आप किस तरीके से भरोगे। लगभग 4 या 5 पेज होते हैं। आपको लगता है कि बहुत कुछ भरना होता है, इतना बड़ा फॉर्म कैसे आप आसानी से भर सकते हैं। बहुत सारे कॉलम दिए गए हैं, किस तरीके से फिल करेंगे। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आपकी पूरी हेल्प होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप, एक एक कॉलम आपको भरकर दिखाने वाला हूं कि आप खुद से ही घर बैठे कैसे भर पाओगे। चलिए फॉर्म भरते हैं। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग बैंक अकाउंट का फॉर्म। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ती है आपके ब्रांच नेम से। आपका जो भी ब्रांच का नेम है उस नेम को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन ब्रांच कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। ब्रांच का नेम और ब्रांच का कोड आपको बैंक से मिल जाएगा, बैंक के बोर्ड पर बाहर लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर आपको डेट डालनी होती है कि किस डेट में आप इस अकाउंट को ओपन करने वाले हैं और किस डेट में आप इस फॉर्म को बैंक में जमा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ये सब आपको खाली छोड़ देना है, ये आपके भरने का नहीं है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप में नॉर्मल वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स में आ जाना है। यहाँ पर आपको आपका पूरा नाम एंटर कर देना है। कैपिटल लेटर में आप एंटर करेंगे, अच्छे से साफ सुथरा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अब देखो यहाँ पे जो नाम आप एंटर करोगे, आपका नाम लिखोगे, वो आपके आधार कार्ड के मुताबिक और पैन कार्ड के मुताबिक ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग एंड देन यहाँ पे आपको जेंडर चूज़ करना होता है, मेल फीमेल क्या है, आप अपने अनुसार यहाँ पे जेंडर पे टिक कर दीजिए। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका यहाँ पे आ जाता है। मैरिटल स्टेटस में आपकी अगर शादी हो गई है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड हैं तो यहाँ पे अनमैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड देन यहाँ पर नेम ऑफ कॉलम नंबर 6 में प्लीज़ टिक 1 का ऑप्शन दिया गया है। यानी कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। फादर नेम, मदर या स्पाउस, आप अपने अनुसार इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब जो भी ऑप्शन आपने चूज़ किया होगा, जैसे अगर आपने फादर नेम चूज़ किया है तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर कर देंगे कैपिटल लेटर में, आपकी आईडी प्रूफ के मुताबिक जो आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है वैसा। एंड देन यहाँ पे नेम ऑफ गार्जियन में, नेम ऑफ गार्जियन में ये वाला ऑप्शन माइनर के केस में होता है। अगर आप एक माइनर का अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो यहाँ पे गार्जियंस का नाम आपको लिखना होता है, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको रिलेशन भी बताना होता है, गार्जियन के साथ अकाउंट होल्डर का क्या रिलेशन है। लेकिन अगर आप माइनर अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं तो इन दोनों कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नेशनलिटी में, यहाँ पे इन इंडियन वाले इस कॉलम पर टिक करेंगे। उसके बाद कंट्री नेम में इंडिया लिखेंगे एंड देन सिटीजनशिप में यहाँ पे आपको इंडियन लिखना होता है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप सर्विस में आ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप अपने अनुसार इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखनी होती है। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं या फिर कोई और प्राइवेट सेक्टर से हैं तो आप यहाँ पे अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग का नाम लिखेंगे। अगर आपकी कोई भी जॉब नहीं है किसी भी तरीके की, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो यहाँ पे इन दोनों बॉक्सेस को आप खाली छोड़ देंगे, इस पर भी कोई टिक नहीं करेंगे और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं बिजनेस में, यह आपके भरने का होता है। अब देखो बिजनेस में भी मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट, ट्रेड सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर, माइग्रेंट लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, इस प्रकार के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से जो भी ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल है उसको आप चूज़ कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे अदर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। ज़्यादातर इसी वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होता है। अब यहाँ पे अदर्स में देखेंगे, यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से भी अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं या फिर आप एक किसान हैं, एग्रीकल्चर का काम है तो आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। रिटायर्ड हो चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जर्नलिस्ट हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। इनमें से कोई एक ऑप्शन ही आपको चूज़ करना होता है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन नेम, नेचर ऑफ बिजनेस, एनुअल इनकम, ये कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तभी आप यहाँ पे इनको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखो मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आपको सैलरी मिलती है, आपकी बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर से इनकम है, इन्वेस्टमेंट से इनकम है, पेंशन आती है, तो जो भी ऑप्शन आपकी सूटेबल है वो आप चूज़ कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, या तो आप बिजनेस इनकम सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर को भी चूज़ कर सकते हैं। अब रिलीजन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं काफ़ी सारे, तो आपका जो भी रिलीजन है उसको आप टिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आएंगे। कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी आती है उस एक ही बॉक्स पर आप टिक करेंगे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी में आप कोई भी ऑप्शन टिक नहीं करेंगे।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आप अगर विकलांग हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर दीजिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आ जाएंगे। आपकी देखो मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे जो भी आपकी एजुकेशन है, जितनी भी आपने पढ़ाई लिखाई की है उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर आपने मिनिमम पढ़ाई की है तो यहाँ पे अप टू 9th क्लास पास वाले ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। इतना करने के बाद 19th नंबर वाले कॉलम पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यहाँ पे कुछ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों पर टिक नहीं करेंगे, यहाँ पे नन वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना होता है और यहाँ पर आप इसको यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। सिर्फ यही 2 कॉलम भरने हैं, बाकी के दोनों छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अगला पेज हम आ जाएंगे। यहाँ पे अगले पेज में आपको क्या क्या फिल करना है वो एक बार हम समझ लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे कॉलम नंबर सी में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको बताना होता है कि क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए आप लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप आधार कार्ड भी इस फॉर्म के साथ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड का 12 अंकों का जो नंबर होता है वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे, लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इशूड बाय UIDI लिख देंगे एंड देन इशू डेट लिखेंगे, कब आपका आधार कार्ड बना था, और इसकी कोई एक्सपायरी डेट तो होती नहीं है तो उसको आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप ये जो कॉलम लिखा हुआ है ओनली फॉर फॉरेन नेशनल्स, तो इसको आप नहीं भरेंगे, ये आपके लिए नहीं है। अब इसके बाद कॉलम नंबर डी में आ जाएंगे। एड्रेस डिटेल आपको फिल करनी होती है। यहाँ पे करंट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, आपका यहाँ पे करंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। अब देखो एड्रेस टाइप में आपको क्या करना है, आपका जो एड्रेस है वो रेजिडेंशियल है, बिजनेस है, कौन सा आपका एड्रेस है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो भी ऑप्शन आपके लिए है तो आप उसको चूज़ करेंगे। बट मेरे हिसाब से आप यहाँ पे रेजिडेंशियल वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आपके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे एंटर कर देंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में है आपके एरिया पिन कोड नंबर के साथ। अब एक बार थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि इसमें आप एड्रेस कैसे फिल करेंगे। आपका जो भी एड्रेस है वो इन दोनों कॉलम में भर देंगे। उसके बाद आपका विलेज का नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यहाँ पे स्टेट लिखेंगे, यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड नंबर आ जाएगा और यहाँ पे कंट्री लिखेंगे इंडिया। उसके बाद कॉलम नंबर ई एड्रेस डिटेल में आ जाएंगे एक बार फिर से। यहाँ पर आप सेम एज करंट ये वाला जो बॉक्स है इस पर आप टिक कर देंगे तो नीचे का कॉलम आपको फिल नहीं करना होगा। अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, वही रेजिडेंशियल एड्रेस है और वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो यहाँ पे इस वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, यहाँ पे ये कॉलम फिल करना होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कॉलम नंबर एफ में। यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉलम नंबर जी में डिक्लेरेशन में आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको यस करना होता है एंड देन यहाँ पर आपका फोटो लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके सिग्नेचर करेंगे। इन्हीं यहाँ पे जो सिग्नेचर आप कर देंगे इसी सिग्नेचर से आपका अकाउंट ऑपरेट होगा। जब कभी भी आपको पैसे निकालने जाना होगा तो यहाँ पे आपने जो सिग्नेचर करे हैं वही सिग्नेचर आपको वाउचर पे भी करने होते हैं। उसके बाद आपका प्लेस का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर आप जो सिग्नेचर करेंगे वो ब्लैक इंक से करेंगे, ब्लैक इंक वाले पेन से करेंगे। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं फॉर ऑफिस यूज़, ये आपके लिए नहीं है, ये बैंक भरने के लिए होता है। तो ये बैंक इसमें काम करेगा, आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। अब पेज नंबर 3 पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर के जो ऑप्शन यहाँ पे बने हुए हैं इनमें कुछ भी डिटेल आपको फिल नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पर आप डेट एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ अकाउंट बताना होता है कि आप किस प्रकार का अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशंस में अगर आप खुद का अकेला अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप आ जाएंगे कॉलम नंबर सी में सर्विसेज रिक्वायर्ड, कि आपको इस अकाउंट से कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट एप्लीकेंट है, आप यस कर दीजिए एंड देन यहाँ पर आप अपने कार्ड पर आपको जो ATM कार्ड बैंक से मिलने वाला है उस कार्ड पर आप अपना नाम किस तरीके से प्रिंट कराना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। एंड देन यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला कॉलम होता है कार्ड टाइप का, कि आपको किस प्रकार का कार्ड चाहिए। तो यहाँ पे आप रुपए वाला कार्ड ही चूज़ कीजिएगा, यहाँ पे आप टिक करेंगे ऐसे, क्योंकि रुपए वाले कार्ड में आपको काफ़ी सारी ऑफर्स मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये जो रुपए कैटेगरी है वो गवर्नमेंट की है। उसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ पे आप चेक बुक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे यस कर दीजिए एंड देन यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर SMS अलर्ट आपको चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे। फ़ोन बैंकिंग नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। मोबाइल बैंकिंग भी नहीं चाहिए तो नो कर देंगे। पासबुक आपको चाहिए तो यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद अगर आपको आपकी ईमेल आईडी पर मंथली आपका स्टेटमेंट चाहिए तो यस कर देंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो कॉलम नंबर डी है टर्म डिपॉजिट, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स को भी आप खाली छोड़ देंगे। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम को भी खाली छोड़ देंगे।
रिकरिंग डिपॉजिट को भी खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कुछ भी आपको फिल नहीं करना है, आप गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पे टिक लगाने के बाद नीचे के जो ऑप्शंस हैं ये आपको फिल नहीं करने हैं। अब चलिए 4th नंबर वाले पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कॉलम नंबर डी में यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए यस कर दीजिए। एंड देन सेविंग प्लस अकाउंट में आपको कुछ भी आपको फिल नहीं करना है, यह आपके भरने के लिए नहीं है। एंड देन यहाँ पे नॉमिनेशन का कॉलम आ जाएगा। ये कॉलम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने अकाउंट पर कोई भी नॉमिनेशन बनाना चाहते हैं आपकी फैमिली में, आपके अकाउंट पर, तो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी बैंक और ब्रांच का नाम लिख देंगे। एंड देन इस वाले बॉक्स पर आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी नॉमिनी की डिटेल फिल करनी होती है। डिटेल्स ऑफ नॉमिनी में आपके नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड के मुताबिक जो भी नाम है, अब आप नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, वाइफ, सिस्टर, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। जिनको भी नॉमिनी बना रहे हैं यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। एंड देन एड्रेस ऑफ द नॉमिनर, यहाँ पर नॉमिनी का जो एड्रेस है वो एंटर करेंगे। एडिशनल डिटेल्स अगर कुछ और भी है वो भी एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज सेकंड वाली लाइन को खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ द नॉमिनी, नॉमिनी का अगर कोई मोबाइल नंबर है वो एंटर कर दीजिए। एंड देन नॉमिनी के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेशन बताना होता है, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड ईयर्स भी बता सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो एंटर कर ही दी है, चाहो तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर नॉमिनी आपका माइनर है तो यहाँ पे उस केस में उनका नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। और अगर नॉमिनी माइनर नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। एंड देन यहाँ पर आपको 2 गवाह भी लेकर आने होते हैं। सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट विटनेस, यहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे, उनका नाम लिखेंगे, आपके गवाह का जो भी आपका इस अकाउंट को ओपन करने के लिए गवाही देंगे। एंड देन यहाँ पर एड्रेस एंटर करना होता है और यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे आपके विटनेस का नाम एंटर कर देंगे। यहाँ पे ज़्यादा विटनेस के मामले में कुछ ज़्यादा सख्ती नहीं है, सिर्फ नाम और सिग्नेचर ही आपको कराना होता है। नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करा देंगे और एड्रेस एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, आपका प्लेस का नाम एंटर कर देंगे। एंड देन अगर आप देखो आपको आपके नॉमिनी का नाम एंटर नहीं कराना है, नॉमिनी आपको यहाँ पे फिल नहीं कराना है, तो यहाँ पे लास्ट में आके इस वाले बॉक्स पर आप टिक कर देंगे तो आपको ये कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके बैंक अकाउंट पर आपका नॉमिनी ऐड नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर लगाएंगे। अगर आप थंब लगाते हैं तो थंब लगाएंगे, अगर आप सिग्नेचर कर लेते हैं तो सिग्नेचर कर देंगे। अब इसके बाद डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपको अपने प्लेस का नाम एंटर करना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। एंड देन यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर या थंब लगा देना है। अब देखो यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज़, तो यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये बैंक के भरने का होता है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर पा रहे हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आप यहाँ पे इस वाले पेज पर आप आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से आपको अपना सिग्नेचर करना है। अंगूठा लगाते हैं तो आप यहाँ पे उसे अंगूठा लगा देंगे। एंड देन यहाँ पर देखेंगे एक्नॉलेजमेंट में। अब देखो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो वाला जो कॉलम है वो आपके फिल करने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ बैंक ऑफिशियल विद सील का ऑप्शन बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये फॉर्म भी, यहाँ पे ये कॉलम भी आपके भरने के लिए नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, बस कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट का ये जो पेज है वो आपको कब फिल करना है। देखो यहाँ पे पहले तो ये फॉर्म आपको फिल करना ही नहीं है, लेकिन समझ लीजिए फिर भी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और बिना पैन कार्ड के ही इस अकाउंट को आप ओपन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म 60 आपको फिल करना होता है। और दूसरा ये है कि अगर आप इस फॉर्म अगर इस अकाउंट को एक माइनर का अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो माइनर वाले केस में यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ भी फिल नहीं करना है। तो देखो आप माइनर भी नहीं है, आपके पास पैन कार्ड भी है, तो आपको ये वाला पेज बिल्कुल भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फिल नहीं किया जाएगा। अब लास्ट में आ जाएंगे, फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इस फॉर्म को आप इजीली आसानी से फिल कर सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस फॉर्म को आप आसानी से फिल कर सकते हो। एक एक स्टेप मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि कौन कौन से कॉलम में आपको क्या क्या फिल करना है और कौन कौन से कॉलम में आपको क्या क्या जानकारी फिल नहीं करनी है, खाली छोड़ देना है। इस फॉर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारा का सारा फॉर्म आपको फिल करना होता है, लास्ट के 2 पेज तो आपको भरना ही नहीं है, जो कि अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस फॉर्म को फिल करने का जो तरीका बताया है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में, अपने सभी रिलेशनशिप में, या फिर आप जितने भी ऐसे लोग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट को ओपन कराना चाहते हैं बट इस फॉर्म के भरने की डेट से अभी तक बैंक नहीं गए हैं, तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दो ताकि कि बाकी के लोग भी ये जान जाएं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।